दोस्तों नमस्कार। नेचर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 1.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब 1.5 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। 1.5 एक्सरसाइज बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लें आप। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है अगर यू कोई यूनिवर्सल सेट है जो सभी सेटों का सुपर सेट होता है, यानी कि हमको अगर ए बी सी डी 3-4 सेट दे रखे हैं तो यू जो है इन सब का सुपर सेट है। इसका मतलब है ए यू का सबसेट है, बी यू का सबसेट है, सी यू का सबसेट है। अगर यू कोई एक यूनिवर्सल सेट है और ए कोई एन अदर सेट है तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उन एलिमेंटों का सेट जो ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं है। अगर कैपिटल ए सबसेट है यू का, यू यूनिवर्सल सेट है, ए कोई एन अदर सेट है। अगर ए कोई एन अदर सेट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है ए के उन एलिमेंटों का सेट जो ऐसे एलिमेंटों का सेट जिसके अंदर ए का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना हो। इसको ए ऑफ सी से डिनोट करते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ए डैश को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं और ए डैश बराबर होता है u माइनस ए, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है उन एलिमेंटों का सेट जिस सेट के अंदर ए का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना हो। अब इसमें दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपको लर्न करना है, डिमॉर्गन्स लॉ में जरूरत पड़ेगी। अगर हमने कहा कि x a के अंदर है तो इसका मतलब 100% श्योर है कि x इस a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, x a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। और अगर हमने ये कहा कि x a डैश के अंदर है तो ये भी 100% है कि x a में नहीं होगा, a में नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का सेट, कॉम्प्लीमेंट के सेट को हम ए से ही डिनोट करते हैं। थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए, फिर ए डैश का भी डैश हमने यूज किया तो ए डैश का डैश, यानी यू में से इस पूरे ए डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ए डैश की वैल्यू रख देंगे। ए डैश का मतलब है यू माइनस ए, यू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ए ही आ जाएगा। यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए कोई अनदर सेट है। ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है उन एलिमेंटों का सेट जिस सेट के अंदर ए का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना हो। अगर हम कॉम्प्लीमेंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो सीधा सीधा डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, डिफरेंस ऑफ टू सेट। और डिफरेंस ऑफ टू सेट हमने कल फिनिश करी है 1.4 एक्सरसाइज। कोई डाउट हो तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। हमको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। हमसे कहा है कि ए फाइंड कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आप यू लिख लीजिए। अब हमको ए डैश फाइंड करना है तो ए डैश का मतलब हो जाएगा यू माइनस ए। u माइनस ए का मतलब है u में से वो सारे एलिमेंट निकल जाएंगे जो ए के अंदर एग्जिस्ट है। ए में एक है यानी एक नहीं लिखना, दो है दो नहीं लिखना, तीन है तीन नहीं लिखना, चार है चार नहीं लिखना। यानी कि जब हम u माइनस ए लिखेंगे तो u माइनस ए का मतलब है ए का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए,
ए का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन सेम है, बी डैश का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर बी का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 4 6 8 को हटा देंगे, बिल्कुल लाइक एस फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट में कहा है कि ए यूनियन सी का डैश निकालिए। तो पहले तो यू लिख लीजिए आप। अब हमसे कहा है कि ए यूनियन सी के डैश को निकालिए, तो पहले यूनियन सी निकाल ही लें। ए सेट ये है, सी सेट ये है। यूनियन ऑफ ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी के सारे एलिमेंट, बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों के काउंट करें नंबर तो 1 2 3 4 और 3 4 इसमें भी है और 3 4 5 6, तो 3 4 को एक ही बार लिखना है, तो ए यूनियन सी सीधा सीधा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल एलिमेंट ए यूनियन सी में 6 हो जाएगा। यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट में वैसे भी अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो गया तो फिर वो सेट ही नहीं कहलाएगा। अब हमको ए यूनियन सी का डैश चाहिए। ए यूनियन सी के डैश का मतलब है एक सेट ऐसा जिसके अंदर ए यूनियन सी का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन सी का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 हैं, इनको हटा दीजिए यू में से और बाकी सारे एलिमेंटों को लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 को हटाएंगे तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 7 8 9। किसी सेट का यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आप यूनियन फाइंड करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन करेंगे। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अभी हमने यहां समझाया है ए डैश का डैश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए डैश। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, और फिर इसके ऊपर डैश, फिर इसका भी लिखेंगे तो यू माइनस ए। तो यू माइनस ए का मतलब फाइनली ए आ जाएगा, और ए हमको दे रखा है 1 2 3 4 5। ए यूनियन सी का डैश निकाला है, आप समझदार हैं। ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे। ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जैसे हमने ए यूनियन सी फाइंड किया। आप हमको कमेंट बॉक्स में ए यूनियन बी डैश का आंसर बता देना, और 6 पार्ट बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू सेट लगेगा पहले, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गलत होगा तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो आपको यस कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में u बराबर दे रखा है इतना, a बराबर इतना। सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे ये कहा है कि सारे सेटों के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो a को भी लिख लिया। तो a डैश का मतलब है वो सेट जिसके अंदर a का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। a का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो u में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो a के अंदर प्रेजेंट है। तो a b c को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा d e f g h। सेकंड पार्ट सेम है, a डैश जैसे निकाला वैसे b डैश निकल जाएगा। और थर्ड पार्ट का मतलब है c a c e g, तो c डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस c, और u माइनस सी का मतलब है c डैश, यानी वो सेट जिसके अंदर c का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। a हटा देंगे, c हटा देंगे, e हटा देंगे और g हटा देंगे। तो c डैश में हम a नहीं लिखेंगे, b लिखेंगे, c भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद d लिखेंगे, e नहीं लिखेंगे, f लिखेंगे, और उसके बाद g नहीं लिखेंगे, यानी h लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सेम एज डिफरेंस ऑफ टू सेट। आप पहले डिफरेंस ऑफ टू सेट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वाली एक्सरसाइज 1.5 को कर लीजिए। बहुत इजी है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।